से उठाया कि भाई ये पैसा तो देना ही देना। फिर पता चलता है बच्चों की एक ट्रिप जा रही है जहां पे सारे बच्चे जा रहे हैं, पड़ोसी का बच्चा भी जा रहा है, वहां पे शर्मनाक की बात आ जाती है। आदमी कहता है यार ठीक है जाओ तुम भी। फिर बच्चे का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करना होता है क्योंकि वो 4 बच्चों के बर्थडे पे गया है बच्चा, और हर जगह से रिटर्न गिफ्ट लेके आया, तो आपको भी बच्चे के साथ रिटर्न गिफ्ट वापस भेजना है। ये एक्सपेंसेस कहां लिखे? सोचो कहां लिखे ये एक्सपेंस? ये एक्सपेंस लिखो। लिविंग एक्सपेंस होते हैं। आदमी सोचता है यार कहां साल में 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े बनाते हैं। सोचो क्या ऐसा होता है? कितने बार ऐसा होता है जब फैमिली के साथ मॉल में जाते हो, अचानक पता चलता है सिस्टर के साथ हो, वाइफ के साथ हो, कुछ पसंद आ जाता है। लोग बच्चों को बदनाम करते हैं कि बच्चा हाथ पकड़ के खींच लेता है। मैं कहता हूं बच्चों से ज्यादा बच्चों की मम्मियां बदनाम होनी चाहिए। कब वो किस शोरूम के अंदर घुस जाए पता नहीं। कब क्या पसंद में आ जाए, कब स्लीपर की सामने सेल दिख जाए, कब 2 के साथ 1 फ्री हो, पता चले 1 लेने गए थे 3 लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 के साथ 1 फ्री है। सोचो क्लोथिंग, फुटवियर, सोचो कितने ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको हम कंसीडर भी नहीं करते। दोस्तों शादी आ जाती है अचानक कोई, और वो शादी में आपको नए कपड़े बनवाने होते हैं, पुराने कपड़े सबने देखे हुए हैं। वो खर्चा कहां है? कंसीडर कहां किया? लिखो। लॉन्ड्री, हर कोई कपड़े प्रेस कराता आज के टाइम में बाहर से। लिखो, अगर सिलवाते हो तो लिखो। नॉन बिजनेस लंचेस एंड डिनर। नॉन बिजनेस लंचेस कई बार होता है आपके दोस्तों के साथ, कभी लंच या डिनर हो जाता है, कभी फैमिली गेट टुगेदर्स हो जाते हैं, कभी फैमिली में रिश्तेदार अचानक आ जाते हैं, 3 दिन रुक जाते हैं। क्या करते हो? वो जो लंचेस डिनर है, कभी एक बार बाहर भी चले जाते हो, उनके बच्चों को भी घुमाए आते हो, मूवी चले जाते हो, तो पता चलता है पीवीआर में एक बार जाने का 1,500 रुपए का खर्चा हो गया। कहां है वो काउंटिंग? काउंटिंग कहां है उसकी? ये मंथली एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूं कि क्या हमने उसको डिवाइड करके मंथली एक्सपेंस लिखा? मंथली लिखो, फिर मंथली को मल्टीप्लाई करके 12 से फिर एनुअली लिखो। मेडिकल एक्सपेंसेस, कितने मेडिकल एक्सपेंसेस पता भी नहीं चलता। पिछले टाइम जितना जो भी चीजें हैं वो सारे टाइम में तो हमने अपने पूरे देश में, विश्व में कितने चेंजेस देखे हैं। आदतें बन गई हैं, चेंजेस आ गए हैं। आज मेडिकल एक्सपेंसेस डिफरेंट तरीके से होते हैं। हर किसी ने अपने अपने लाइफ में एक चेंज हर कोई ले आया है। कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन लाइफ का पार्ट बन गया है आज भी। जिस वक्त जो चीज क्रिएट हुई उसके बाद आज फॉलो हो रही है। और कितना छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं आपको पता भी नहीं चलता। वो सारे के सारे एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस क्या हमने कभी काउंट किए? अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस अदर हो गए। ये सबकी लिस्ट बनाओ और उसे एनुअल पे लेके जाओ। और क्या करोगे? इसी एक्सपेंस डायरी में दूसरा पॉइंट, बिजनेस एक्सपेंसेस लिखो। दूसरे पेज पे, एक पेज पे पर्सनल लिखो, दूसरे पे बिजनेस एक्सपेंस लिखो। और बिजनेस एक्सपेंस जब लिखोगे तो फिर उसमें और डिटेल में चीजें लिखो। क्या लिखोगे? उसमें लिखो कि सेल्स प्रमोशन के लिए मेरा क्या एक्सपेंस है। सेल्स प्रमोशन में देखो क्या क्या चीजें आएंगी। आप कितने बल्क मैसेज कराओगे, आप कितने पैम्पलेट छपवाओगे, है ना। एडवर्टाइजिंग आगे देखो। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, आप कहां पे कोई बोर्ड छपवाओगे, कहां पे आप फेसबुक प्रमोशन करोगे। सोचो कहां पे आप डाटा परचेस करोगे, कहां पे आप मोबाइल अपने स्टाफ को लेके, टेलीकॉलर्स को मोबाइल लेके दोगे। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे भेज दो, लोग कहते हैं ईमेल कर दो, तो उनको वो फोन देने पड़ेंगे जिन पे व्हाट्सएप और ईमेल है। तो स्मार्टफोन देने पड़ेंगे। वो पहले वाले वो 800-1000 रुपए वाले फोन देके काम नहीं चलता। सोचो, तो मोबाइल पे एक्सपेंस करोगे। कन्वेंस, एक जगह से दूसरी जगह जाने का कन्वेंस, स्टाफ का एक्सपेंस, कलेक्शन कराने का एक्सपेंस लिखो, स्टाफ की सैलरीज लिखो, बैंकिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो लिखो, इंश्योरेंस का जो आपका एक्सपेंस है वो लिखो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखो। दीज आर सम ऑफ दी। इसमें कितनी ऐसी चीजें आती हैं आपको अंदाजा भी नहीं है कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप कितने बार एक्सपेंस करते हो। बहुत एक्सपेंस करते हो, बट वो एक्सपेंसेस काउंटिंग में नहीं। क्यों? क्योंकि अचानक कोई एक्सपेंस सामने आता है, आप कहते हो अच्छा यार अब ये तो करना ही पड़ेगा, और आप कर लेते हो। कभी आप लिखोगे ना जब उसे, और आप अपने पूरे शांति से बैठ के एक दिन लगाओ, कल का दिन पूरा का पूरा लगाओ इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में एक दिन लगा के आगे के दिन सुधरते हैं, तो वो दिन लगाना चाहिए।
लगाओ सारे छोटे से छोटे बिजनेस एक्सपेंस, पूरे आने वाले 12 महीने की प्लानिंग करो कि 12 महीने तक अगर मैं जो जो प्रमोशंस करूंगा, जो जो चीजें मैं, मेरा विजन है, मेरे को करना है, उसके एक्सपेंसेस लिखो। पैम्पलेट छपवाने का भी खर्चा होता है, पैम्पलेट बंटवाने का भी खर्चा होता है, बल्क एसएमएस करवाओगे उसका खर्चा है, बल्क व्हाट्सएप कराओगे उसका अलग खर्चा है, डाटा परचेस करोगे उसका अलग खर्चा है, हर चीज का खर्चा है। बिजनेस एक्सपेंस लिखो, सारे बिजनेस एक्सपेंस लिखो। इनफैक्ट जो गाड़ी आप यूज करते हो उसकी सर्विसिंग भी बिजनेस एक्सपेंस है। क्यों? आप पेट्रोल का खर्चा तो लिख लेते हो, बट मंथली एक्सपेंस में काउंट कर लेते हो, बट वो जो 2 महीने 3 महीने बाद आपको सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है या हर महीने सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो कहां लिखा? बीच में 1 साल बीतने के बाद, 5 महीने 6 महीने बीतने के बाद कभी टायर बदलवाने, 3 साल में एक बार टायर बदलवाने पड़ जाते हैं, बीच में कभी इंजन में कोई काम आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वो खर्चा कहां है? कहां से आता है वो खर्चा? क्योंकि खर्चा जब आएगा तो किसी ना किसी तरह से काम तो होगा, और वो काम कहां से होगा? दोबारा वो टोपियां घूमेंगी, दोबारा वो रोटेशन होगी। क्यों? हमने लिखा नहीं, हमने उसे कंसिडर नहीं किया, हमने अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस को काउंट किया, और जो छोटे छोटे डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं उनकी कभी लिस्ट बनाने की जद्दोजहद में हम नहीं गए। इसी एक्सपेंस डायरी के तीसरे पॉइंट पे लेके चलता हूं, सेविंग एंड एक्यूमुलेशन। और ये सारा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड में आ रहा है कि बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, अब आपको ऑर्गेनाइज होने जाना है, आपको अपने गुड ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसकी अभी पहली चीज चल रही है मनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम डिटेल में अंदर जा रहे हैं। ऐसी सेविंग एंड एक्यूमुलेशन, सेविंग के लाइफ इंश्योरेंस का आपका खर्चा होगा, एफडी, आरडी, एसआईपी आपने म्यूचुअल फंड की करा रखी होगी, उसका खर्चा होगा। डेट रिडक्शन, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर हमने लिख लिए, मैं उनको अगले कभी किसी से डिस्कशन हुआ, बोला अच्छा बताओ क्या लिखा, बोले ये सर लिख लिया। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है। मैंने कहा तुम बताया था तुमने कि 5 लाख रुपया उठा रखा है मार्केट से। बोले हाँ सर सही बात है। तो 5 लाख रुपए कितने परसेंट पे उठा रखा है? साहब 2% पे उठा रखा है। मैंने कहा महीने का कितना बनता है? बोले 10,000 रुपए। 10,000 रुपए महीने का अगला ब्याज दे रहा है। 10,000 रुपए का ब्याज अगर वो लिख देता है डेट रिडक्शन में कि सर वो 10,000 रुपए का काउंट कर लिया, 1,20,000 रुपए साल का, मैं कहता हूं 1,20,000 रुपए साल का तूने काउंट कर लिया, 5 लाख को वहीं का वहीं रखेगा क्या? 5 लाख में से 10,000 नहीं लिखना भाई, 10,000 का जो ब्याज है वो उतरेगा, 40,000 का मूल भी उतरना चाहिए। तो इसमें 50,000 लिख, क्योंकि 50,000 अगर लिखा जाएगा तो साल के 6 लाख रुपए बनेंगे, ये तुम्हारे को उतारने हैं, तब जाके 1 साल में ये पूरा का पूरा तुम्हारा कर्जा खत्म होगा। इसे कहते हैं डेट रिडक्शन। और कंटिजेंसी फंड, आप लोगों को पता है कब क्या इमरजेंसी आ जाए, यू नेवर नो। तो ऐसे कंटिजेंसी फंड के लिए आपने क्या प्रोविजन किया, लिखो ये सारी की सारी चीजें। दीज आर नोन एज सेविंग एंड एक्यूमुलेशन। फिर मिसलेनियस लिखो। मिसलेनियस कैसे? कभी अचानक मन कर जाता है, आप सारे लोग जुड़े हुए हो, अच्छे कॉजेस के साथ जुड़े हुए, कभी चैरिटी का मन कर जाता है, कभी किसी को कुछ लेके दे दिया, कभी कहीं देखा तो कहीं मंदिर में दान कर दिया, कभी आपने किसी कोई गरीब बच्चा देखा उसको दे दिया, कभी किसी जानवर को दे दिया, कभी आपके घर पे कोई पर्ची काटने वाला आया, कोई जागरण की पर्ची काटने के लिए आया, कोई किसी चीज के लिए चंदा मांगने आया, आपने दे दिया। कहाँ है वो एक्सपेंस? कहाँ लिखा? वो अम्यूजमेंट पार्क में, वाटर पार्क में दुनिया जाती है, कहाँ लिखा? आउटिंग करते हो, अचानक ऋषिकेश का मन कर जाता है, हरिद्वार का मन कर जाता है, सिद्धि विनायक का मन कर जाता है, आपका लोनावाला जाने का मन कर जाता है, आपका शिरडी साईं बाबा जाने का मन कर जाता है, कहाँ है वो सारी चीजें? और फेस्टिवल, होली के रंगों की भी कॉस्ट होती है ना? ईद की भी कॉस्ट होती है, दिवाली की भी कॉस्ट होती है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ पे एक अंकल थे, गोगी अंकल। तो वो एक दिन हमारे घर पे आए दिवाली से एक दिन पहले। तो क्या हुआ कि उन्होंने 20 रुपए दिए, आज भी मुझे याद है 20 रुपए। और वो 20 रुपए का नोट दिया उन्होंने, 20 रुपए का। और मैं और मेरा भाई थे और बोले कि अच्छा 20 रुपए, हमारे यहाँ पे 20 रुपए के पटाखे नहीं आते थे, जो ईमानदारी की बात है अपन करते थे वो, या तो वो जो आप लोगों को, कई लोगों